पहले मैं आज के दिन में मेरे सभी गुरुजनों को मैं शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने पावन हाथों से, पावन कर कमरों से मेरे जीवन को सजाया, संवारा और इस योग्य बनाया कि मैं अपने ही विद्यालय में आके आप जैसी नन्ही छात्राओं को मैं अपनी शिक्षाएं दूं और आपके जीवन को भविष्य को सजाने संवार पाऊं। मैं पिता ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और मेरी शिक्षिकाएं जो कुछ लोग इस लोक में है और कुछ लोग नहीं है, सबको मैं अपना शत शत नमन करती हूँ। तत्पश्चात मैं आप लोग से आशा करती हूँ, मैंने जो इस विद्यालय में रहते हुए सीखा उसको मैं यहाँ रहते हुए सिखाऊंगी, लेकिन आज 2-3 बातों पर मैं आपको बताना चाहूँगी। किसी भी जीवन में या किसी भी क्षेत्र में सफल इंसान बनने के लिए 3 बातों को मैंने सीखा और उसमें से एक है अनुशासन। अनुशासन आप जानते हैं? जी हाँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? डिसिप्लिन। वाह, बहुत अच्छा, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन किसी के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। ये प्रकृति भी हमें सिखाता है कि हम लोग को अनुशासन में रहना है। ये पिता ईश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि की रची और सूर्य को सुबह पूर्व दिशा में निकलने के लिए सिखाया और कब किधर डूबना है? पश्चिम दिशा में। ये प्रकृति का नियम है, पूर्व दिशा में सूरज निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा। तो ये प्रकृति भी क्या करते हैं? प्रकृति का नियम का पालन करते हैं, मतलब वो अनुशासन में रहते हैं। दूसरी बात, प्यार से रहना। प्यार से रहना, प्यार को जानती हो सब कोई? जी हाँ। बहुत कम आवाज है, प्यार को सब कोई जानते हैं कि नहीं? जी जानते हैं। हाँ, सबसे पहले सीखो अपने माता पिता से प्यार करना, भाई बहन से प्यार करना। माता पिता ही प्यार करने का बीज आपके हृदय में डालते हैं और विद्यालय आने से शिक्षिकाएं और आपकी सहेलियां। तो ये प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार से रहना, कोई भी चीज प्यार से करना, कोई भी चीज को प्यार से सीखना। ये प्यार एक ऐसा चीज है जो दुनिया को या किसी के जीवन को बदल सकता है। मैं हमारे बापू को याद करती हूँ, महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए क्या किया? अंग्रेजों से लड़ाई की और अंग्रेजों को भगा दिया। मतलब आप महात्मा गांधी से सीखिए कि उसको अपने देश से कैसे प्यार था, जो अपना जीवन को निछावर कर दिया, जो विदेशों में पढ़ाई की लेकिन यहाँ पर 4 जूता की कपड़ा पहन के अपना जीवन बिताया। तीसरी बात, ईमानदारी। ईमानदारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑनेस्टी। तो हम विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन करना है तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, हर चीज में ऑनेस्टी, ईमानदारी। मेरा कहने का मतलब है कि आप क्लास में कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे हो तो भी क्लास में टीचर पूछने से क्या बोलती है? जी समझे ना। अगर नहीं समझे तो बोलो कि समझ में नहीं आया, कृपा करके और एक बार बता दीजिए। तो ईमानदारी कहने का मतलब है मन से, कर्म से, विचार से हर चीज से ईमानदार रहना है। पढ़ाई के समय में, खेल के मैदान में, बाहर में, घर में। झूठ बोलने और ये किसी को छकाने, धोखाबाजी करने का नौबत वाला हृदय नहीं बनना है। तो इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में याद कीजिए और इन चीजों को आप अपने जीवन में अभी एक अंग बना लीजिए। धीरे धीरे सीखिए और अच्छे इंसान बन के निकलिए, ताकि आप इस जीवन में एक सफल इंसान बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और उर्सुलाइन विद्यालय का नाम रोशन करो। तो मैं पुनः आप सभी को सुंदर स्वागत गाना, सुंदर प्रोग्राम और जो आपने प्यार दिखाई है सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता ईश्वर से आप सभी के जीवन में
आशीषों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो सभी को धन्यवाद।